आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय जो कि काल है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। काल। सबसे पहले जानते हैं कि काल कहते किसे हैं। तो बेटा काल को हम समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है। काल से ही हमें पता चलता है कि कोई कार्य होने का क्या समय है, क्या समय नहीं है, पूर्ण हुआ कि अपूर्ण हुआ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। अभी वो बच्चा क्या कर रहा है? मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा यानी मैंने पहले पढ़ा था, मैं पढ़ूंगा यानी मैं पढ़ने वाली हूँ। इन तीनों वाक्यों से हमें तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ता, पढ़ा और पढ़ूंगा से क्रिया के घटित होने का समय का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ चुका, मैं पढ़ रहा हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ चुका और पढ़ रहा हूँ से क्रिया के घटित होने की पूर्णतः और अपूर्णता का बोध होता है। मैं पढ़ चुका यानी मैं पढ़ाई खत्म कर चुका हूँ और मैं पढ़ चुका हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ यानी मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, मेरी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस प्रकार हम उस वाक्य की पूर्णता और अपूर्णता का भी ख्याल रखते हैं। किसके माध्यम से? काल के माध्यम से। आइए देखते हैं काल के भेद कितने हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आइए वर्तमान काल के बारे में जानते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रही है। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे बीत रहे समय में किसी क्रिया के होने का ज्ञान हो। जैसे राम खाता है, तुम जा रहे हो, यानी अभी अभी जो कार्य होता है उसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। अवस्था की दृष्टि से वर्तमान काल के 3 भेद हैं। पहला आपका सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। अवस्था की दृष्टि से वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। देखते हैं सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल यह वर्तमान काल का वह रूप है जिससे किसी क्रिया के वर्तमान काल में होने का सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। यानी सामान्य अवस्था मतलब अभी जो बच्चा कर रहा है उस अवस्था का ज्ञान हमें सामान्य वर्तमान काल में होता है। जैसे राम पढ़ता है, मैं खाता हूँ। इन वाक्यों में आए पढ़ता है और खाता हूँ से पढ़ने और खाने की क्रिया के वर्तमान काल में होने की सूचना अवश्य मिलती है, परंतु वर्तमान की किसी विशेष अवस्था का ज्ञान नहीं होता। फिर से एक बार देख लीजिए। सामान्य वर्तमान काल यह वर्तमान काल का वह रूप है जिससे किसी क्रिया के वर्तमान काल में होने की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे राम पढ़ता है, मैं खाता हूँ। इन वाक्यों में आए पढ़ता है और खाता हूँ से पढ़ने और खाने की क्रिया के वर्तमान काल में होने की सूचना अवश्य मिलती है, परंतु वर्तमान की किसी विशेष अवस्था का ज्ञान नहीं होता। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल को जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह भी चलने की कार्य मतलब चलने की क्रिया में है। यहाँ जा रहे हो,
से ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति से प्रश्न किया जा रहा है उसके जाने की क्रिया अभी चल रही है। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, यानी तुम क्रिया में लगे हो और हम आपसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो इससे क्या पता चलता है कि अभी तात्कालिक वर्तमान काल में आप अपने कार्यों को कर ही रहे हो। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस काल से क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह मालूम पड़ता है, अर्थात क्रिया हो रही है या नहीं, यह संदेह बना रहे, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खा रहा होगा, श्याम आता होगा। अब हम लोग हमेशा कहते हैं कि तुम पता नहीं क्या कर रहे होगे, यानी संदिग्ध बना हुआ है, शंका बना हुआ है कि तुम कार्य कर भी रहे होगे कि नहीं भी कर रहे होगे। तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो, वहाँ पे कौन सा काल हो जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब ही होता है क्या, संदेह करना। जैसे वह खा रहा होगा, श्याम आता होगा। यहाँ खाना और आना क्रिया की सिद्धि में संदेह मालूम पड़ता है। वर्तमान काल पर है। वर्तमान काल के कितने भेद थे, 3 भेद थे। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब दूसरा भाग है काल का भूतकाल। आइए उसके बारे में भी पढ़ते हैं। भूतकाल। भूतकाल क्रिया का वह रूप है जिससे बीते हुए समय भूतकाल में क्रिया के होने का ज्ञान हो, यानी जो बीत गया है उसके काल का, उसके क्रिया का ज्ञान हमें होता है। किसके द्वारा, भूतकाल के माध्यम से। जैसे राम ने खाया, खाया है या खाया था आदि, खाया, खाया है आदि। खाना क्रिया के भूतकाल के रूप है, क्योंकि इनसे खाने की क्रिया के भूतकाल में होने का सूचना मिलता है। जो बीत चुका है वही क्या होता है, भूतकाल में होता है। भूतकाल के भेदों के बारे में जान लेते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठा हेतुमद भूत। आइए इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है आपका सामान्य भूत। सामान्य भूत क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे भूतकाल में क्रिया के किसी निश्चित या विशेष काल में होने की सूचना ना मिले। इस क्रिया रूप से भूतकाल की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। जैसे राम ने आम खाया, वह चला गया। इन वाक्यों में आए, खाया तथा चला गया क्रिया रूपों से भूतकाल की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। क्रिया की पूर्णता अपूर्णता की कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है। जैसे ये एग्जाम्पल है, राम ने खाया। अब हमें यहाँ इस वाक्य से पता नहीं चल रहा है कि राम ने खाना खा लिया है या खा ही रहा है या खाने वाला है। इसकी पूर्णता अपूर्णता का कोई हमें ज्ञान नहीं होता। दूसरा है आसन्न भूत। जिस काल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है। मतलब इसमें क्या होगा कि कार्य तो किए हैं लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है कार्य, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे उसने खाया है, मैंने देखा है। इन वाक्यों में खाया और देखा है से ज्ञात होता है कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है। वह गई है, मैंने अभी देखा है, यानी इससे पहले व्यक्ति जा चुका है, यह मैंने अभी अभी ही देखा है। वही क्या हो जाता है, आसन्न भूत। तीसरा है आपका पूर्ण भूत। जिस काल से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे श्याम गया था, उसने खाया था। इन वाक्यों से मालूम पड़ता है कि जाने और खाने की क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुका है, अतः गया था और खाया था पूर्ण भूत क्रिया के रूप में
है। आसन्न में पढ़े थे कि कार्य अभी अभी हुआ है, और पूर्ण भूत में हम पढ़े हैं कि यह कार्य बहुत पहले ही हो चुका है। इसके बाद है आपका अपूर्ण भूत। जिस काल से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई है परंतु उसकी पूर्णता की सूचना न मिले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम जाता था,